ऋषि जूही का सच अपनी आंखों से देखने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन आ गया था, पर यहाँ वो जूही और अचित की नजदीकियों को देखकर चिढ़ गया था। और ऊपर से बच्चों ने कह दिया था कि जूही और अचित की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। रचित बात को पलटने के लिए बच्चों को केक खिलाने के लिए लेकर चला गया। तब जूही ने ऋषि की गलत फहमियां दूर करने के लिए उससे बात करने की कोशिश की, पर ऋषि ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप केक खाते हंसते हुए उन बच्चों को देखता रहा। इस वक्त ऋषि के मन में बस यही चल रहा था कि इन बच्चों की आंखें कितनी सच्ची और साफ है। बिना दिखावे की एक असली इनोसेंस झलक रहा है इनके चेहरों पर कब तक? एक दिन दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से तो इन्हें वाकिफ होना ही पड़ेगा। कभी मैं भी इतना इनोसेंट और इतना चाइल्डिश हुआ करता था, पर जिंदगी आपको झकझोर के रख देती है। यही सोचते हुए ऋषि बड़ी देर बाद जूही की ओर पलटकर बोला, क्या फर्क पड़ता है, हम यहां बात करें या बाहर? जूही ने ऋषि की बात सुनी और बच्चों की ओर देखने लगी। उसने फिर से धीमे से ऋषि से कहा, यहां बच्चे हैं ऋषि, उनके सामने ये सब बातें करना जरूरी नहीं है। हम बाहर चलकर बात करते हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा। ऋषि ने सरकास्टिकली हंसकर उससे कहा, वैसे तुम क्यों बच्चों को हमारे झगड़ों से दूर रखना चाहती हो? ऋषि की ये हंसी देखकर जूही हैरान हो गई। वो सोचने लगी, मुझे पता था ऋषि खड़ूस है, कुछ भी बोलता है, पर मुझे लगा ये दिल का तो अच्छा है। पर आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी है। बच्चों के बारे में ऐसे कौन बात करता है? बुरा मेरे साथ भी हुआ है जिंदगी में, धोखे मैंने भी खाए हैं, पर मासूमियत से ऐसी कैसी नफरत है इसे? क्यों ये मेरी हर चीज को दिखावा कहता है? शायद इसीलिए कि इसकी खुद की जिंदगी बस दिखावे से भरी पड़ी है। जूही को ऋषि की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चों को चिल्ला चोट का सामना करना पड़े। जूही ने एक बार फिर बच्चों की ओर देखा और उसने खुद से कहा, नहीं, ऋषि को कोई हक नहीं खुद के अलावा किसी और की जिंदगी पर फैसला लेने का। तो क्या हुआ अगर इन बच्चों के माँ बाप नहीं? इसका ये मतलब थोड़ी है कि इनका हक नहीं प्यार पर। हम सबका फर्ज है कि हम इन बच्चों को हर मुमकिन प्यार और खुशी दें, जिससे ये एक पल के लिए भूल ही जाएं कि ये अनाथ है। जूही ने तभी ऋषि की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर ऋषि, आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए, वरना इस ऑर्फनेज की धूल से आपका महंगा सूट कहीं गंदा ना हो जाए। इतना कहकर जूही बिना ऋषि के जवाब का इंतजार किए उस कमरे से बाहर चली गई। ऋषि ने जूही को इतना फर्म और गुस्से में पहली बार देखा था। ऋषि ने खुद से कहा, ओह, तो क्या अब ये मेरे साथ लड़ने की मूड में है? कमाल है, गलती भी करो और एक्सेप्ट करने के बजाय भोले बन जाओ। इसके बाद ऋषि मुस्कुराता हुआ जूही के पीछे चला गया। वो अभी भी मन ही मन सोच रहा था, आज बहुत से रंग देखने को मिल रहे हैं इस जूही के। दोनों बाहर जाकर एक ग्राफिटी वॉल के सामने खड़े हो गए। वहां पहुंचकर ऋषि ने जूही से कहा, बोलो, क्या बोलना चाहती थी तुम? जूही ने पहले तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, जूही तो ऋषि जैसी नहीं है, बस अपनी बात दिल से कह दे, कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यही सोचकर जूही ने दीवार से टिककर ऋषि से कहा, मैं मानती हूं आज मेरी गलती थी कि मैं विनय को बिना बताए यहां चली आई, और इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, पर आपका कोई हक नहीं कि आप यहां बच्चों को कुछ भी कहें। और दूसरी, जो ही अपनी दूसरी बात कहती है उससे पहले ही ऋषि सरकास्टिकली हंस दिया। उसने मन ही मन कहा, ज्यादा उम्मीद लगा ली शायद मैंने तुमसे, तुम अब भी बहुत इमेच्योर हो। जूही को ऋषि की बात ठीक से कुछ समझ नहीं आई थी। उसने वापस ऋषि से पूछा, कुछ बोला तुमने अभी? ऋषि ने जूही की बात को इग्नोर करते हुए कहा, कोई भी पनिशमेंट। तुम्हें लगता है तुम बर्दाश्त कर पाओगी मेरी दी हुई पनिशमेंट? जूही दंग रह गई ऋषि के सवाल से। वो बोली, जूही अपनी मजबूरी पर गुस्सा होते हुए सोचने लगी, मेरे पास वाकई कुछ भी नहीं ऐसा जो मैं ऋषि को दे सकूं सिवाय खुद के। ऋषि ने जूही को मॉक करते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहीं ये तो नहीं कि तुम खुद को मुझे सौंप दोगी? और तुम्हें ऐसा लगता ही क्यों है कि मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट है? ऋषि की बातें सुनकर जूही खुद को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी और गला भर आया था। पर अभी ऋषि की बात पूरी कहाँ हुई थी।
आज वो अपनी सारी चिढ़, अपना सारा गुस्सा, सारी जलन जो उसे जूही और अचित को साथ देखकर हुई थी, वो जूही के ऊपर निकाल लेना चाहता था। दिन भर में जो दर्द उसके दिल को हुआ, वही दर्द वो जूही को देना चाहता था, चाहे इसके लिए उसको हर वो बात ही क्यों ना बोलनी पड़े जो उसने आज तक सोची भी ना हो। ऋषि ने जूही के लोअर एब्डोमिन को देखते हुए कहा, वैसे एक चीज दे सकती हो तुम मुझे, बच्चा। वैसे बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तो तुम्हें प्रोसेस तो अच्छे से पता होगा, क्यों बेर कर सकती हो मेरी पनिशमेंट। जूही ने इतनी जिल्लत पहले कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऋषि ये एहसास उसे करवाएगा, पर जूही ने सोचा, हैरानी क्यों हो रही है तुझे जूही? हमेशा से ऋषि यही तो करता आ रहा है। हमेशा उसने मेरी बेइज्जती ही तो की है। मेरी छुई हुई चीजें उसने फेंक दी, मुझे हमेशा शक की नजरों से देखा और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तो आज क्या नया हो गया? मत रो जूही, ये दुनिया ऐसी ही है, जो संभालता है वही अगले पल धक्का मार कर गिरा देता है। मैं इसके सामने अब और नहीं झुकूंगी। इसे क्या लगता है मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो जो ये बोलेगा मैं बस सुनती जाऊंगी? नहीं, अब और नहीं। हर किसी की एक दुखती रग होती है और ऋषि की भी है। बहुत मजा आता है ना इसे दूसरों का मजाक बनाने में। अब मैं देखती हूं ये कैसे हंस पाता है। ये सोचकर जूही ने ऋषि से कहा, ठीक है, अगर मेरी यही वैल्यू है तो यही सही। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मंजूर है मुझे। जूही से यह बात सुनकर ऋषि का मुंह खुला रह गया। उसे जूही से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। ऋषि कुछ सोच पाता उसके पहले जूही ने सरकास्टिकली उस पर हंसते हुए कहा, लेकिन क्या तुम तैयार हो जूही पाठक का बच्चा अपनाने के लिए? ऋषि जूही की इस बात से और भी कंफ्यूज हो गया। जूही ने स्माइल करके उससे कहा, क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है? जो इंसान दूसरों के लिए बैड लक हो, जिसकी वजह से उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ हो, वो क्या अपने बच्चे को सेफ रख पाएगा? ठीक है, इन सब के बावजूद तुम तैयार हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जूही का तीर एकदम सही निशाने पर लगा था। उसकी बात सुनकर ऋषि तिलमिला उठा। ऋषि गुस्से में जूही की ओर बढ़ा। उसने जूही को दोनों हाथों से पकड़कर दीवार पर टिका दिया। फिर अपना मुंह जूही के करीब ले जाकर दांत पीसते हुए उससे बोला, हाउ डेयर यू। जूही ने भी जिद में ऋषि से कुछ नहीं कहा, पर ऋषि ने जहां जूही को पकड़ा था वहां अब जूही को दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसका माथा सिकुड़ गया था। ऋषि ने जूही के बदलते एक्सप्रेशंस देख लिए थे और उसको अब एहसास हो रहा था कि उसने जूही को कितनी जोर से पकड़ रखा है। ये एहसास होते ही ऋषि ने जूही पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, पर जूही को छोड़ा नहीं। ऋषि सबकॉन्शियसली जूही की ओर बढ़ रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी। ऋषि की नजर अब जूही की गुलाबी होंठ और हिरनी सी आंखों पर थी। जूही ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थी, पर अचानक ऋषि ने उसे छोड़ दिया और अपना मुंह फेर लिया। ऋषि के छोड़ने पर जूही ने सबसे पहले अपनी कलाइयों को देखा, जहां ऋषि ने उसे पकड़ रखा था। तभी कुछ बच्चे भागते हुए जूही के पास आए और उससे बोले, जूही दीदी, जूही दीदी। जूही ने फोर्सफुली हंसकर उन बच्चों से कहा, क्या हुआ बच्चों? एक बच्चे ने जवाब दिया, जूही दीदी, रजत भैया आपको और अंकल को केक खाने के लिए बुला रहे हैं। जूही ने एक बार फिर ऋषि की ओर देखा और बच्चों से कहा, ठीक है, ले चलो मुझे आप लोगों के साथ, पर ये अंकल नहीं आ पाएंगे, इनको कुछ काम है। जूही की ये बात सुनकर ऋषि गुस्से से जूही को घूरता हुआ सोचने लगा, हाउ डेयर शी, अब मेरे लिए जवाब भी ये दे रही है। वैसे भी किसको रहना है यहाँ? जूही अपनी बात बोलकर बिना ऋषि की ओर देखे बच्चों के साथ अंदर चली गई। ये देखकर ऋषि का गुस्सा और बढ़ गया। वो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के बाहर की ओर जाने लगा। जाते हुए ऋषि सोच रहा था, ऋषि तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। अच्छे भले ऑफिस को छोड़कर तू इस लड़की के पीछे यहाँ तक चला आया। क्या सोच रहा था तू? पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। इसे देखते ही तेरे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होने लगते हैं? मैं पहले तो कभी ऐसा नहीं था। जिंदगी ने तुझे ऐसा बना दिया था कि अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है तो कभी भी गुस्सा हो जाता है, खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। और सबसे बड़ी बात, तुझे फर्क पड़ता ही क्यों है कि जूही क्या कर रही है, किसके साथ है और क्यों है? ऋषि यही सब सोचते हुए वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के गेट के पास पहुंचने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषि ने जब उस हाथ की ओर देखा तो एक छोटी बच्ची ने ऋषि को रोकने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। ऋषि ने अपने इमोशनलेस फेस से बच्ची की ओर देखा, पर उसका हाथ नहीं हटाया।
बच्ची ने उससे कहा, आप बाहर क्यों जा रहे हो? जूही दीदी तो अंदर है। ऋषि ने थोड़ा झुककर उससे कहा, मैं क्यों जाऊं तुम्हारी दीदी के पास? मुझे उनसे क्या मतलब? बच्ची को ऋषि की बात पूरी तरीके से समझ नहीं आई, पर वो ऋषि को सीरियसली लेते हुए बोली, मतलब क्यों नहीं है? आप तो उनके पति हो और हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ऋषि बच्ची की ये इतनी सीरियस बात सुनकर हंस पड़ा। जब उस बच्ची ने देखा कि ऋषि अब गुस्से में नहीं है तो वो बोली, अंकल आप यहाँ से जा रहे हो ना, इसीलिए जूही दीदी अंदर हंस तक नहीं रही। जूही दीदी ऐसे बिना हंसे अच्छी नहीं लग रही मुझे। आप चलो अंदर मेरे साथ और उनको हंसा दो। ये बोलकर बच्ची ऋषि को अपने साथ अंदर खींच लाई। रास्ते में ऋषि ने सोचा, मैं पागल ही हूं शायद, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी वापस अंदर आ गया हूं। अंदर पहुंचते ही ऋषि ने देखा कि जूही और रचित बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। सभी बच्चे जूही और रचित को घेर कर बैठे थे। वो बहुत ही ध्यान से कहानी सुन रहे थे। उस बच्ची ने ये देखकर ऋषि का हाथ छोड़ दिया। वो बोली, अंकल अब मैं स्टोरी सुनने जा रही, आप जाकर जूही दीदी से बात कर लेना। इतना कहकर वो बच्ची भागकर बाकी बैठे बच्चों के साथ बैठ गई। ऋषि के मन में अब भी जूही के साथ कुछ पल पहले हुई लड़ाई ताजा थी, इसलिए वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वो वहीं से जूही और रचित के इंटरैक्शन को बड़े गौर से देखने लगा। फिर ऋषि ने खुद से कहा, तो ये मेरा वहम नहीं था। इस रचित को मेरी बीवी में सच में इंटरेस्ट है। पर बेटा तू अभी जानता नहीं ऋषि की चीजों पर नजर डालने वालों का क्या हाल होता है। पर अगले ही पल ऋषि अपनी सोच पर हैरान रह गया। क्या ऋषि जूही के लिए अपने बदलते जज्बात समझ पाएगा? क्या कभी जूही इस सख्त दिल को पिघला पाएगी? कहीं ऋषि रचित को जान से मारने पर उतारू तो नहीं हो जाएगा? Subscribe to our gaming channel, link in description.